Hi everyone. Today I am going to discuss about every single conceptual question and every single description of DNA replication. This is the subtopic of molecular basis of inheritance, and it is one of the most important topic from that particular chapter. So I will take about 30-minute or 35-minute class about the chapter. Then I will discuss some question, some PIQs. Then I think it will be more than sufficient to get 100% common in your upcoming exams. Thank you very much. So if you like the video, then you can subscribe my channel or you can share the video to your friends. Thank you very much. चलो सर, आज हम जो टॉपिक यहाँ पर देखेंगे वो टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन. सर किससे कहते हैं रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन का जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको हम बोलते हैं कॉपी. किसी का कॉपी अगर किसी ने किया तो उसको हम रेप्लिकेशन करेंगे. आप देख सकते हैं सर, द प्रोसेस बाय व्हिच from one DNA formation of two DNA can be possible. Formation of two DNA can be possible, called replication. अगर आपने किसी एक डीएनए से, अगर मैंने देखा है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक डीएनए हुआ, अगर मैं इससे दो डीएनए बना पाऊँ, एक ए वाला और एक ए वाला, सर उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन. दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. एक पेरेंट डीएनए से वो दो डॉटर डीएनए और न्यू डीएनए मिलने की जो प्रोसेस है उसको हम रेप्लिकेशन बोलेंगे. चलो देखते हैं सर. अच्छा, पहले कुछ अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं हम. सर रेप्लिकेशन कहाँ पर होते हैं? सर लोकेशन. अच्छा सर, व्हायर टेक्स प्लेस. अगर क्वेश्चन शुड बी लाइक दैट, रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म, then there will be I think two or more question will be there. Where takes place? Answer would be replication prokaryotes और यूकैरियोट्स दोनों में होता है. पहला वाला MCQ सर, both occurs मीन्स रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में भी होता है, एक बैक्टीरिया में भी होगा, और ये जो हमारे एक स्किन सेल है ना, स्किन सेल में हो सकते हैं. वो दोनों के दोनों में हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस क्वाइट सिमिलर है, लेकिन उसकी जो लोकेशन है, कहाँ पर, वो जगह जहाँ पर होता है वो जगह डिफरेंस है. सर देखते सर लोकेशन. चलो यहाँ पर आते सर. प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन वर्सेस यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन. चलो देखते सर. सर पहला जो MCQ आपका आएगा, क्या दोनों में हो सकता है? यस सर, यस रेप्लिकेशन परफॉर्म इसमें भी हो सकता है, रेप्लिकेशन परफॉर्म इसमें भी यस हो सकता है, इसमें भी रेप्लिकेशन होगा. यस रेप्लिकेशन परफॉर्म. चलो सर लोकेशन देखते सर, कहाँ पर होता है लोकेशन? बेसिकली जो रेप्लिकेशन का जो लोकेशन होता है वो न्यूक्लियस होता है. यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो लोकेशन होता है, लोकेशन क्या होता है? लोकेशन होंगे न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ऐसा प्रॉपर एक एरिया है जहाँ पर डीएनए कॉपी मिलेगा आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, तो वहां पर ही रेप्लिकेशन होगा. न्यूक्लियर अगर क्वेश्चन आए यूकैरियोटिक सेल पे कहाँ होते हैं, तो आपका आंसर आएगा न्यूक्लियस. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता है न्यूक्लियस नहीं है, बिकॉज वो एक अनएडवांस सेल है. उसके पास साइटोप्लाज्म में होगा. क्या होगा उसके पास? टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. चलो भाई एकदम शानदार. टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. सर कब होगा? व्हेन टेक्स प्लेस. सर व्हेन टेक्स प्लेस, यहाँ पर व्हेन टेक्स प्लेस कब होगा? सर आपको पता है सेल साइकिल एक यूकैरियोटिक सेल का एक स्पेशल फेनोमेना है, जहाँ पर सेल प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए, उसका डीएनए डबल होता है. सो सेल साइकिल की जो एस फेज है, उस एस फेज में यूकैरियोटिक सेल में रेप्लिकेशन होगा. एस फेज ऑफ सेल साइकिल अच्छे से देख लीजिए. लेकिन आपने शायद पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेल साइकिल नहीं होता. तो इसलिए उसमें क्या होगा? इसलिए ड्यूरिंग डिवीजन of cell DNA get automatically divide. जब सेल डिवाइड होगा तो डीएनए अपने आप से डिवाइड कर लेगा, ऑटोमेटिकली डिवाइड. और आप जैसे सर प्रोकैरियोटिक सेल में डिवाइड करने के लिए बहुत प्रोसेस होते हैं, उसके एक है बाइनरी फिशन. तो ड्यूरिंग बाइनरी फिशन भी क्या हो सकते हैं? डीएनए रिप्लिकेट हो सकता है बाइनरी फिशन.
चलो भाई सर डन, ले लो सर। सर स्पीड किसमें ज्यादा है और स्पीड किसमें कम है? स्पीड यहाँ पर जो रेप्लिकेशन करने की क्षमता है, आपको पता है यूकोटिक का डीएनए जो है वो बहुत बड़ा होता है, 2.2 मीटर समथिंग होता है। सो उसमें स्पीड क्या होगा? स्पीड उसमें स्लो आएगा, पेस स्लो आएगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में अंदर के स्पीड बहुत फास्ट, स्पीड फास्ट आएगा। कितने सर? 2000 बेस पेयर पर सेकंड, एक सेकंड में 2000 बेस पेयर अटैच कर सकता है। डन, चलो हो गया सर ये भी। चलो ठीक है सर। सर ये गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। उसके बाद हम शुरू करेंगे रेप्लिकेशन की प्रीकॉर्सर एंजाइम क्या होता है। चलो सर देखते हैं सर, ले लो। चलो सर, चलो सर देखते हैं सर। अच्छा अच्छा, रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। चलो सर, अच्छा चलो सर, रॉ मटेरियल्स फॉर रेप्लिकेशन क्या चाहिए रेप्लिकेशन करने के लिए? चलो सर, सर रेप्लिकेशन नीड्स नंबर 1 पेरेंट डीएनए। एक पेरेंट डीएनए होना चाहिए जिसमें से कंप्लीमेंट्री चेक करते हुए न्यू स्ट्रैंड क्रिएट होगा, पेरेंट डीएनए। नंबर 2 चाहिए एंजाइम्स। एंजाइम में कई तरह के एंजाइम होते हैं। पहला जो एंजाइम होंगे, नंबर 1 इज हेलिकेस, उसको हम बोलेंगे हेलिकेस। ये हुआ पहला वाला एंजाइम। सर हेलिकेस का क्या फंक्शन होता है? हेलिकेस का फंक्शन ये है, अगर आपने इसको एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मान लिया, अगर मैं आपको कुछ इस तरह से दिखाऊं, अगर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हुआ, सो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ए हेलिकेस और हेलिकेस क्या करे? हेलिकेस इस बॉन्ड को तोड़ते हुए अंदर तक चला जाएगा। तो हेलिकेस का मकसद ये है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, मतलब डीएनए की डबल स्टैंडर्ड की जो स्टेबिलिटी है ना, उसको तोड़ने के लिए हेलिकेस चाहिए। सो हेलिकेस क्या करेगा? हेलिकेस फर्स्ट रिएक्टिंग एंजाइम, पहले वही अपने वर्क में आता है, फर्स्ट रिएक्टिंग एंजाइम। और उसका फंक्शन क्या होगा? उसका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकडाउन। चलो चलो लेगा हेलिकेस। हेलिकेस के बाद आपको आएगा 2 नंबर पे, आपको आ जाएगा ट्रोपोआइसोमरेस। ट्रोपोआइसोमरेस ये क्या करेगा? ये नेगेटिव सुपर कोइलिंग डिक्रीज नेगेटिव सुपर कोइलिंग, डिक्रीज नेगेटिव सुपर कोइलिंग। अब अच्छे से देख लो सर, अगर ए आपका एक डबल स्टैंडर्ड कोइलिंग डीएनए रहा, अगर आप इसको एक साइड से तोड़ते हुए ऐसे करके निकालते हुए आते हो, तो क्या जब आप इस हेलिकेस को यहाँ पर लेके आओगे, तो यहाँ पर तो आपकी स्ट्रैंड ऐसे खुल जाएगा, आप देख सकते हो अच्छे से, ऐसे ऐसे खुल जाएगी। लेकिन हेलिकेस जब अंदर जाएगा तो उसका स्ट्रैंड वापस अपने से जोड़ने की क्षमता रखते हैं। जो स्ट्रैंड को आपने बहुत मेहनत से हेलिकेस की मदद से तोड़ा है, हेलिकेस जब अंदर से होता हुआ यहाँ पर से आएगा, तो वही स्ट्रैंड दोबारा अपने आप में जोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो उसको डिक्रीज करने का कैपेसिटी है किसके पास? ट्रोपोआइसोमरेस। ट्रोपोआइसोमरेस क्या करेगा? ट्रोपोआइसोमरेस डिक्रीज नेगेटिव सुपर कोइलिंग ऑफ डीएनए। डन, चलो 3 नंबर एंजाइम आपको मिलेगा प्राइमेस। क्या करेगा प्राइमेस? प्राइमेस कैन ऐड प्राइमर। चलो भाई, ऐड प्राइमर। नंबर 4 में जो एंजाइम आपको आएगा, वो एंजाइम का डीएनए पॉलीमरेस, डीएनए पॉल, मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम, डीएनए पॉल, मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम, सबसे इंपोर्टेंट अगर कोई एंजाइम रहा, सो वो डीएनए पॉल ही होगा, सबसे इंपोर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉल। क्या करेगा? ऐड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड according to the parent DNA strand। मीन्स पेरेंट डीएनए में आपकी जो नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे,
उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस को जोड़ने का जो क्षमता है उसको हम डीएनए पॉलीमरेज को देते हैं। तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज आल्सो परफॉर्म पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीमराइजेशन ले लो भाई, पॉलीमराइजेशन वो कर सकता है। चलो डन, चलो डन, चलो ठीक है सर, डीएनए पॉलीमरेज गए। उसके बाद का जो एंजाइम है 5 नंबर की जो एंजाइम है लाइगेस, लाइगेस का काम है लाइगेट करना, मींस जोड़ने का काम वो करेगा। उसको हम मोलिकुलर ग्लू भी कह सकते हैं, मोलिकुलर ग्लू भी कह सकते हैं हम उसको। फंक्शन क्या होता है उसका, एक ही फंक्शन होता है सर, सील द गैप। अगर डीएनए में कोई गैप रहा तो उस गैप को सील करने की जो क्षमता है वो लाइगेस के पास है। तो लाइगेस चला आया सर। तो पहला आपको पेरेंट डीएनए चाहिए, दूसरा आपको एंजाइम चाहिए। एंजाइम में आपको पहले चाहिए हेलिकेस, दूसरे में चाहिए ट्रोपोइसोमरेज, तीसरे में चाहिए प्राइमेस, चौथे में आपको मिलेगा डीएनए पॉलीमरेज और पांचवें में आपको मिलेगा क्या, डीएनए लाइगेस। और 3 नंबर पे आपको चाहिए आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर चाहिए आपको। और चौथे नंबर को आपको चाहिए एसएसबी प्रोटीन, मैं दिखाऊंगा क्या होते हैं वो सब एसएसबी प्रोटीन। चलो आ गया सर, ये हो गया आपका रॉ मटेरियल्स, क्या क्या चाहिए आपको करने के लिए। अच्छा, और 5 नंबर पे आपको चाहिए सबस्ट्रेट, एक और चाहिए सबस्ट्रेट जो कि आपकी पेरेंट डीएनए का अच्छा देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ पर बोला ATGC तो यहाँ पर क्या आएगा TACG। अगर इस दोनों स्ट्रैंड को हमने सेपरेट कर लिया तो TAGC यहाँ पर आ जाएगा ना, TACG। अब इस पेरेंट स्ट्रैंड को कंसीडर करते हुए न्यू जो नाइट्रोजन बेस आएगा उसके लिए एक सबस्ट्रेट चाहिए। सबस्ट्रेट क्या होगा, सबस्ट्रेट में आपको चाहिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट देख लीजिए सबस्ट्रेट क्या चाहिए आपको, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसमें आपको मिलेगा DATP, DGTP, DTTP एंड DCTP। बस ये चारों के चारों आपको चाहिए। लेकिन ये चारों कहां पर, सबस्ट्रेट कहां पर मिलेगा सर, सबस्ट्रेट का लोकेशन क्या होता है, लोकेशन होंगे साइटोप्लाज्म। सबस्ट्रेट साइटोप्लाज्म में होता हुआ जब सेल सिग्नलिंग शुरू होगा तब वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा रेप्लिकेशन करने के लिए। सबस्ट्रेट आपको न्यूक्लियस में नहीं मिलेंगे, सबस्ट्रेट आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। लोकेशन इज साइटोप्लाज्म, कहां पर मिलेगा सर, साइटोप्लाज्म पे आपको मिल जाएगा लोकेशन। अच्छा देख लीजिए सर एक बात अच्छे से, सर सबस्ट्रेट आपको चाहिए DATP मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मींस ट्राई मींस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। आपको अच्छे से पता होगा ATP GTP क्या होता है, DATP DGTP DTTP एंड DCTP चाहिए आपको। लेकिन ये सिर्फ सबस्ट्रेट है, लेकिन ये बाउंड नहीं करेगा। बाउंड कौन करेगा, अगर DATP से मैंने 2 फॉस्फेट हटा दिया तो 2H+ आपको मिलेगा, डन। और क्या हो जाएगा, ट्राई से अगर मैंने 2 फॉस्फेट निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा, मोनो हो जाएगा, तो हो जाएगा DAMP। ऑलवेज DMP, DGMP, DCMP एंड DTMP, ये सभी ऑलवेज नाइट्रोजन बेस की माने कॉम्प्लीमेंट्री बेस से बाउंड करेगा। और ये जो H+ है ना, वो H+ एनर्जी देगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बाउंड करने के लिए। एक बात अच्छे से देख लीजिए, पहले साइटोप्लाज्म में DATP है, जब सेल सिग्नलिंग होगा तो साइटोप्लाज्म से DATP जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद वो करेगा डीफॉस्फोरेशन रिएक्शन, डीफॉस्फोराइलेशन माने फॉस्फेट को वो एलिमिनेट कर देगा। 2 फॉस्फेट अगर एलिमिनेट हुआ तो पहले था ट्राइफॉस्फेट, उसके बाद आ जाएगा मोनोफॉस्फेट। तो अगर 2 फॉस्फेट उसने एलिमिनेट किया तो उसके साथ वो 2 प्रोटॉन भी एलिमिनेट करेगा। इस प्रोटॉन की मदद से हम अपने नाइट्रोजन बेस पेयर के अंदर जो फॉस्फोडाइस्टरेस बॉन्ड होता है, ए बॉन्ड T, इसको हम बोले फॉस्फोडाइस्टरेस बॉन्ड, ये बॉन्ड क्रिएट करने में बहुत मददफुल होता है। मींस सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट खुद एक सबस्ट्रेट होगा और वो सबस्ट्रेट जोड़ने के लिए एक एनर्जी वही क्रिएट करेगा। मींस डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जो सबस्ट्रेट होंगे वो सबस्ट्रेट पहले तो सबस्ट्रेट होंगे, लेकिन उसको जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो खुद लेके आएगा। चलो भाई, ये गया रॉ मटेरियल्स। चलो ठीक है सर, रॉ मटेरियल्स ले लो भाई। चलो चलो अच्छा सर, ये गया डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में कुछ बेसिक से डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम अगले वीडियो में
फुल रेप्लिकेशन की जो सीक्वेंशियल प्रोसेस है वो देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।